जब शिक्षक ही लूट खसोट करना शुरू कर दे और अपना पेट देखे तो समाज का क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह दरभंगा के जगदीशपुर का है। जी हाँ, मदरसा सिफातुल इस्लाम जगदीशपुर मदरसा संख्या 174/1138 के एक शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिस पर महिला से यौन शोषण का आरोप है, रेप का आरोप है, और इस शिक्षक ने फर्जी तरीके से हाजिरी बनाकर वेतन निकालने का इस पर गंभीर आरोप भी लगा है। दरभंगा के जिला पदाधिकारी से लेकर के मदरसा बोर्ड पटना तक उसकी लिखित शिकायत की गई हुई है। लगातार यह शिक्षक शमीम अहमद विवादों में घिरा है। वही आपको बताते चले, इस पे गंभीर आरोप भी लगे हैं। 18 वर्ष से कम आयु में इनकी बहाली हो गई, 15 वर्ष तक देश से बाहर रहे, उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से हाजिरी बनाकर वेतन निकालता रहा। जी हाँ, यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मदरसा सिफातुल इस्लाम जगदीशपुर का यह मामला है और इस शिक्षक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के हेतु मांग उठाई जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन भी सोई हुई है। आखिर शिक्षक जगत में ही इस तरीके से ढील दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा, यह आप सोच सकते हैं। जी हाँ, यह जो शिक्षक है शमीम अहमद, इसने कई कारनामे कर रखे हैं। एक तो अपने ही मदरसा सिफातुल इस्लाम जगदीशपुर की रसोइया के साथ इसने बलात्कार किया है। महिला थाने में इसका आवेदन दिया गया हुआ था, जिसका मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। पिता अब्दुल अजीज, ग्राम जगदीशपुर, पिता नेहरा, थाना मनीगाछी की एक महिला ने इस पर महिला थाना में जाकर के लहरियासराय में बलात्कार करने के संबंध में आवेदन दी थी, जिसमें 16/2/2019 को इसके ऊपर FIR दर्ज भी कर दिया गया और मामला का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। और इस विवादित शिक्षक ने पटना हाईकोर्ट से अपना बेल भी करवा लिया और खुलेआम दबंगई दिखा रहा है, क्योंकि इनका बेटा सचिव है इसी मदरसे का। तो और क्या, इनकी और दबंगई पूरे जगदीशपुर में चल रही है। हालांकि यह हमारा मकसद है समाज में एक प्रकाश डालने का कि आखिर शिक्षक किस तरीके से दबंगई कर रहा है, शिक्षा जगत को धूलमिल कर रहा है, शर्मिंदगी कर रहा है। आगे देखिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा है और डर से सहमे हुए वहां के जनता ने निर्दयता पूर्वक क्या कुछ कहा है इस शिक्षक शमीम अहमद के बारे में। क्या हुआ था वहां पर? जो शिक्षक हैं उन्होंने सही में आपके साथ दुष्कर्म किया था? एकदम सही है। लेकिन वहां पर उससे उन्हीं के शिक्षक वगैरह हैं, सदर हैं, वो लोग कह रहे ये मामला सरासर झूठ है। नहीं, बिल्कुल सही है। आपके साथ हुई थी? जी, 7 बजे शाम को मेरे घर पे आ गया। अच्छा। 7 बजे घर में आया, वो मेरे साथ छुरी के साथ आया, हाथ में छुरी लिए हुआ था, उसके साथ आया हुआ था। हम बेबस हो गया, लेडीज अकेली बेबस हो गया, चिल्ला भी नहीं पाए। चिल्लाएंगे तो बोला कि डगर मार देंगे, तो इसकी वजह से मैं चिल्ला नहीं पाए। अच्छा, क्या नाम था उस शिक्षक का? शमीम मास्टर। अच्छा, शमीम मास्टर। अभी भी मदरसा में कार्यरत है? नहीं, आप उसका रिटर्न हो गया। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिला अभी तक? कोई भी न्याय नहीं मिला। न्यायालय में मामला लंबित है? बहुत लंबी है। अच्छा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करिए पुलिस प्रशासन से और न्यायाधीश से जो आपका केस देख रहे होंगे? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। मेरा बच्चा जवान है, शर्म से हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमको अन्याय इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सत्य है और सही है। 1978 में उनकी बहाली हुई, उसके बाद 2-4 साल ये मान लीजिए सर्विस करने के बाद मदरसा में कम वेतन मिलता था, ये मदरसा को साफ ही छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने अपना अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए जापान गए, सऊदी गए। उसके बाद लगभग 17 से 18 साल ये मदरसा में उपस्थित नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है 5 साल पूर्व इनके लड़का जो है सो मदरसा के प्रबंध समिति के सचिव बने, और सचिव बनने के बाद जो है सो इनके लड़के जानते हैं और पटना ऑफिस ही जानता है बोर्ड कि इनका वेतन कैसे हुआ, इनकी बहाली कैसे हुई। एक मामला आ गया रसोइया के साथ इन्होंने बलात्कार किया, जिसमें हम लोग खुद रिजनेबल आदमी 8 गो लड़का गए थे मदरसे में कि आप एक शिक्षक होकर इस तरीके का काम किए,
जिसमें 8 लड़का को अभियुक्त बना दिया गया 307 का, जिसमें फर्स्ट मुद्दालय हम ही हैं। अच्छा, आप लोग पे भी केस कर दिया जी, गया? इसलिए मदरसे में मदरसा जो है मदरसा नहीं रहा, मदरसा पर्सनल आदमी का दुकानदारी हो गया। इसमें हम लोग भी नहीं जाते हैं, जबकि मेरा ही 1996 में 3 गो रूम का ये मदरसा बनाया हुआ है। अच्छा, नींव आपने ही डाला था? मैं बनाया हूँ। जो छत है अभी, इससे पूर्व 78 से पूर्व जो है ये आपको अब्दुल वहीद साहब सेक्रेटरी रहे, एक ईटा नहीं गारा पाल लगा। उसके बाद अभी 5 साल से ये लड़का है आफ्ताब, इसको एक ईटा नहीं, यहाँ तक के इसमें वहीद साहब अपने इससे जो है कुछ एक रूम बनाए थे, जिसका ईटा गिट्टी रॉड केमार तेमार सब बेच दिया। या गांव के लोग को इस तरीके से दहशत और आतंक फैलाए हुए हैं कि ये गांव के लड़का आदमी सही बोलने के लिए मदरसे में नहीं जाते हैं। लठाइत भी रखे हुए हैं क्या? जो जाएगा उस पर 360। अच्छा सर, रेप का जो मामला है रसोईया से, क्या है उसमें, क्या सच्चाई है सर? एकदम बिल्कुल सच्चाई है। महिला के साथ रेप हुई? हाँ, इसमें अभी भी बुला के आप उससे पूछ सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बस प्रॉपर यहीं का, जगदीशपुर। जी। तो आप गांव समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या उसके साथ सही में बलात्कार हुआ है? वो जो टीचर जो है उन्होंने बलात्कार किया उसके साथ? हुआ है। आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी कैसे हुई? जानकारी ऐसे हुई, जो इसी बात के लिए वो झंझट हो गया, उसके बाद कैसा कैसी भी हुआ, मारपीट भी हुआ। इससे मालूम हुआ जो रसोईया के साथ ही बलात्कार किया। अच्छा, अब वो जो शिक्षक था वो कैसा, उसका चरित्र कैसा है? उसका चरित्र तो सब जानते ही हैं, आपको मालूम हो गया होगा, जैसा वही बताया है उस हिसाब से तो वो गलत ही है। लेकिन महिला को न्याय नहीं मिला सर, तो क्या शिक्षक इतना दबंग है कि महिला के साथ बलात्कार भी किया और उसे दबा भी रहा है? तो कमजोरी है, महिला की कमजोरी है, पैसे की कमजोरी है, इसकी वजह से उनका नहीं हुआ। मतलब आप लोग स्थानीय निवासी और आप समझ रहे हैं कि महिला के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा मुश्ताक नाम है। कहाँ के रहने वाले? जगदीशपुर। समीम अहमद जो मदरसे में टीचर थे, वो बताया जा रहा है कि मदरसे में कार्यरत होते हुए उन्होंने 10-15 साल मदरसा से दूर रहे और जा कर के विदेश में रहे और यहाँ पर आने के बाद तनख्वाह भी उठाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें भी सच्चाई है, उठाया है, तनख्वाह उठाया है बाहर में। ये तो सबको मालूम, इनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। ध्यान दे के गले रहा तो हम नौकरी नहीं करेंगे। के बाद जो आए तो अपना पुरसा ले करके सब कुछ ले करके अपना तनख्वाह उठ ली। हाँ, सही बात, सही बात। क्या नाम हुआ आपका? पहले रहे मुखिया जी रहे सेक्रेटरी, वो हटा दिया गया, उसका लड़का बना। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से उसका नियुक्ति भी हुआ है। एक जिनके साथ दुष्कर्म किया गया हुआ था, समीम ने दुष्कर्म किया, जो शिक्षक है मदरसे का, आपकी बेटी ही के साथ दुष्कर्म किया था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ पर जब मदरसे पे गए तो वहाँ पर कुछ टीचर लोग थे, वो लोग बोले नहीं ये झूठा फंसाया गया है। जी नहीं, घर पर आ गए, उसने चाकू देखा करके उसके साथ बलात्कार किया है 8 बजे रात में। ये खाना खा करके घर से वो जा रही थी वो अपने घर। अच्छा, 8 बजे रात में चाकू देखा करके उसके साथ बलात्कार किया। तो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है आपके केस का? अब तो हम कोर्ट में उतना हम पूछते नहीं हैं, कागज़ पत्तर है, उसके बाद में हम अभी पैसा कमजोरी हो गया, हम अभी केस को बंद किए हुए हैं। अच्छा, फिर हम जब पैसा आएगा ना, इसको तो हम जो मौत में हम ले जाएंगे वो तो ऊपरे वाला जानेगा कि कितना हम इंसाफ किया है और कितना हम बेईमानी किया है, समझा। वो अभी हमको बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम था जिन्होंने इस तरीके का दुष्कर्म का काम किया था? शिक्षक का क्या नाम था जिन्होंने दुष्कर्म का काम किया था? शमीम नाम है उसका। अभी भी वो वहाँ मदरसे में जी हाँ, शिक्षक है? जी हाँ। आप क्या अपील कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? हमको तो भलाई चाहिए, अभी साफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज। कहाँ के रहने वाले? हम जगदीशपुर हैं। पीड़िता के कौन हुए आप? हाँ, अब्बू।